जिले की ऐतिहासिक और सामाजिक धरोहरों को संजोते हुए शिक्षा और सामाजिक विकास को गति देने के उद्देश्य से बक्सर जनमानस चेतना यात्रा का आयोजन भारत विकास परिषद विश्वामित्र शाखा की अध्यक्षा एवं भाजपा नेत्री वर्षा पांडे के नेतृत्व में किया गया, जो कि बक्सर की राजनीतिक और सामाजिक चेतना को जागृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शुक्रवार की सुबह शहर के रामरेखा घाट स्थित रामेश्वर नाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना से यात्रा की शुरुआत की गई, जहां वर्षा पांडे ने बक्सर के उज्जवल भविष्य और समृद्धि की प्रार्थना की। इसके बाद उनका विशाल काफिला ब्रह्मपुर स्थित बाबा बरमेश्वर नाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान उन्होंने नगर भ्रमण करते हुए आम नागरिकों से मुलाकात की और उनके विचारों को भी सुना। बक्सर वासियों से संवाद के दौरान उन्होंने अपने विजनरी डेवलपमेंट मिशन की चर्चा की, जो शिक्षा, संस्कृति उत्थान, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि बक्सर केवल ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह शिक्षा और संस्कृति की भूमि भी है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन, समाजसेवी एवं युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्होंने वर्षा पांडे के प्रयासों की जमकर सराहना की। जनमानस चेतना यात्रा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बक्सर का जो ऐतिहासिक धार्मिक महत्व रहा है, जो पौराणिक महत्व रहा है, जो प्राकृतिक संपदा यहाँ की रही है, बक्सर में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं इसके विकास की। इस विकास के लिए बक्सर के एक एक जनता को चेतना को जागृत करने के निमित्त ये यात्रा आयोजित की गई है। और ये यात्रा यहाँ रामेश्वर नाथ महादेव, यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध स्थल है, पौराणिक स्थल है, जो पौराणिक काल से ही है, यहाँ से ये यात्रा ब्रह्मपुर तक के लिए जाएगी। तो किस तरह पूरा नगर भ्रमण करते हैं। किस तरह की चेतना जगाना चाह रही है? देखिए, किसी भी क्षेत्र का अगर विकास करना है, अगर उसे समृद्धि तक पहुंचाना है, तो हर एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। उसके लिए हर एक व्यक्ति को उसके लिए कार्य करना होगा। ये सिर्फ किसी एक का नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है कल्याण। एक एक व्यक्ति जब जागरूक होगा, एक एक व्यक्ति जब एक साथ आएगा, तब जाकर के किसी भी क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो यहाँ की पौराणिक स्थल है, तो एक पर्यटन दृष्टिकोण से इसे विकसित करने के लिए, एक समृद्ध बक्सर के निर्माण के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और ये जनमानस चेतना यात्रा इसी उद्देश्य को लेकर के की गई है, ताकि हम सब बक्सर के वासी जो हैं, सब लोग एकजुट होकर के बक्सर के समृद्धि के लिए कार्य करें। बक्सर के जन जन तक पहुंच करके, बक्सर के लोगों से उनके बारे में जान करके, उनकी समस्याओं के बारे में जान करके, उसके बारे में एक सुनियोजित तरीके से विकास करने की एक संकल्प शक्ति है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। क्षेत्र का विकास सिर्फ जनप्रतिनिधि और प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है, सबको, पूरे समाज को एकजुट होकर के अपने क्षेत्र के लिए जागरूक होना पड़ेगा, तभी समृद्धि संभव है। सब एकजुट होकर के जब प्रयास करेंगे, तब ज्यादा अच्छी तरह से ये अपने गंतव्य को पहुंचेगा, है ना। आज तक वामन भगवान जी को लेकर के इस धरती को माना जाता है, आज तक जेल में है, प्रयास हो रहा है, इसके लिए प्रयास जारी है। भगवान वामन जेल में थे। भगवान, देखिए, भगवान सर्वव्यापी चैतन्य है, जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है। वो व्यक्ति, ये ठीक बात है कि उसका उद्धार करना है और उसके पर प्रक्रिया चल रही है। ये प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है और उस पर कार्य हो रहा है ऊपर से। आज भारत विकास परिषद के बैनर तले जो यह यात्रा निकाली गई, बनारस और गया के बीच में लगभग उसी के समतुल्य बक्सर का भी आध्यात्मिक महत्व भी रहा है, धार्मिक महत्व भी है, और इसका एक अपना बड़ा इतिहास है। दुर्भाग्य से बक्सर को हम वो हक्कत नहीं दे पाए जो बनारस और गया का होना चाहिए। इस यात्रा से बक्सर के आम जनमानस में यह एक भाव खड़ा हो कि विश्व की पहली सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी भगवान वामन के माध्यम से हो, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के माध्यम से हो, प्रभु राम के माध्यम से हो, आचार्य च्यवन के माध्यम से हो, हम अपने को पहचाने, इस निमित्त यह यात्रा शुरू की गई है। मैं सबकी शुभकामना देता हूं इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए, और बक्सर वासियों से आग्रह करता हूं कि अपने गौरवशाली आध्यात्मिक इतिहास को याद करके
हम गया और बनारस से ऊंचे कद के खड़े करें इस बक्सर की धरती को, यही आग्रह। मैं 2002 का एक पत्र आपको अटल जी की सरकार का दिखा दूंगा, जिस समय पर्यटन और कला संस्कृति मंत्री श्रीमती भावना बेन चिखालिया जी थी। उस समय उनको बक्सर के अध्ययन करने के लिए एक पत्र दिया गया था और उस समय भारत सरकार के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ कि हम लोगों ने अध्ययन समिति बनाई है और बक्सर के धार्मिक ऐतिहासिक बिंदुओं का अध्ययन कर रहे हैं। 2003 की का गति धीरे धीरे आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें होती हुई नजर आ रही। मैंने शुरू में कहा कि एक प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। जनमानस का भी एक काम है कि वो अपने को जागृत करे, अपने आत्मगौरव को जागृत करे और अपने इतिहास को आने वाली पीढ़ियों को बताए।